मेरे आपके और माशरे के टेलीविजन किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं मैं हूं कौन। जाली अशिया किस तरह तैयार होती हैं, किस तरह फ़रोख्त होती हैं और इनकी तैयारी में किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही कारखाने का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। कुछ लोगों को ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिए जाने वाली रंगत में कुछ कमी सी है, इसलिए वो बाजार में दस्तयाब रंग गोरा करने वाली हर तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करके अपने आप को गोरा बनाने के भरपूर जतन करते हैं। इस कोशिश में जाली क्रीम्स बनाने वाले इनसे फायदा उठाते हैं और मार्केट में ऐसी जाली क्रीम्स फरोख्त करते हैं जिससे रंग तो क्या ही गोरा होगा बल्कि इन्फेक्शन का शिकार होकर जिल्द बर्बाद हो जाएगी। टीम मैं हूं कौन आज अपने प्रोग्राम में ऐसे ही जालसाजों का पर्दाफाश करेगी जो रंग गोरा करने वाली क्रीम के नाम पर इन्फेक्शन और खतरनाक जिल्दी अमराज बेच रहे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं साइड एरिया और यहाँ पर लोकल ब्रांड की क्रीम बनाई जा रही है। ये फार्मूला क्रीम कहलाती हैं और ये स्किन के लिए कितनी ख़तरनाक होती हैं इस पर भी हम बात करेंगे और हमको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये किस हद तक नुकसानदेह स्किन के लिए। फ़िलहाल हमारे नुमाइंदों ने इसको देखा और ये प्रोडक्ट हासिल करी और ये पूरे कराची के अंदर जो है मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। मुख्तलिफ़ नाम जो भी इसको अपने फार्मूले की बुनियाद पर जो है वो अपना नंबर और नाम लिख के इस तरह के जो है बॉटल्स में और इस तरह की पैकिंग में फ़रोख्त करते हैं और दावे के साथ कि जी 15 दिन में 10 दिन में जो है आपका जो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ग्लो करेगा, लेकिन होता कुछ और है। तो अब ये देखना है कि ये किस तरह बन रही है और इसके बनने में किन अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह पैक हो रही है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये देखना है। तो मेरे साथ रहिएगा। कुछ दिन की मेहनत के बाद टीम मैं हूं कौन को बिलाखिर वो शख्स नजर आ ही गया जो उस दुकान पर ये जाली क्रीम सप्लाई करता था। हमारे नुमाइंदे ने खासी एहतियात के साथ इस शख्स का ठिकाना देख लिया और यूं अगले दिन टीम मैं हूं कौन माइक, कैमरे और पुलिस के हमरा वहां जा पहुंची। ये जो है जो खातून के चेहरे के ऊपर, लड़की के चेहरे के ऊपर जो दाग पड़े थे स्किन की वजह से, यहाँ बन रही है। जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग एक कमरे में क्रीम के नाम पर कुछ बना रहे थे। हमारी आमद ने उनको यकीनन डिस्टर्ब कर दिया था और यूं नागवारी का इजहार करते हुए ये लोग हमसे हमारी आमद का सबब दरियाफ्त करने लगे। क्या हो रहा है सर? आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? अंदर से दरवाजे से आए हैं। ये तो बताओ आप आए कहाँ से हो? ऐसे किसी प्रॉपर्टी में घुस के आ गए हो भाई? किसी को बताया है? प्रॉपर्टी रोक दो भाई, रोक दो। क्यों पहले क्यों रोके भाई? आप हमें बताओ तो सही किस लिए? अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। बैठ जाओ बैठे। एक मिनट रोक दो। क्या ये है क्या? ये सर क्रीम है। क्रीम है ये? क्रीम है। नाम क्या है इस क्रीम का? इस क्रीम का नाम है जाफरान। जाफरान। अच्छा, ये सेल नंबर आपका है, राब्ता नंबर आपका है? जी हैं जी। तो इसमें एड्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ आप लोगों ने? एड्रेस तो अभी सर एड्रेस इसमें होता थोड़ी है इस क्रीमों में, आपको पता है। ये क्रीम तैयार हो रही है, आपके सामने बात है, ये देख रहे हो आप, सारा सामान पड़ा हुआ है। ये इसमें हम लोग तो आपको पता तो लिखना चाहिए ना इस पर आपका। हम तो बहुत मुश्किल से आपने जहाँ सप्लाई की थी वहाँ से देख के आए। सर आपने वहाँ से तो देखी है, वो तो सही है, बहरहाल हम लोगों को तो जैसे आर्डर ये मैं आपको बताऊँ बड़ी एक अहम बात कि जो लड़की जिसके चेहरे पे दाग हो गए थे और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि इस तरह की गैर मेयारी क्रीम्स जो है फार्मूला क्रीम्स कहलाती हैं ये, और ये फार्मूला क्रीम जो है इस्तेमाल करने से स्किन डिजीज हो जाती है। टीम मैं हूं कौन ने उस मुतासर लड़की से बात की और साथ ही मजीद एडवाइस लेने के लिए हमने एक डॉक्टर से भी रुजू किया। लोकल क्रीम फेस के हवाले से बात करते हैं तो हम लोकल क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के ऊपर अगर बात करें तो एक तो एक्नी हो जाता है पेशेंट्स को और दूसरे कार्बंकल्स उसके फेस के ऊपर निकल आते हैं छोटे छोटे से। जैसे इस बच्ची के ऊपर जो है वो फेस के ऊपर आप देखें अगर वाज़े तौर पे तो इसकी स्किन जो है उसकी सुपरफिशियल फेशियल लेयर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा डैमेज हो गई है वो, और ये सिर्फ लोकल क्रीम की वजह से ऐसा है। एक तो ये लोकल क्रीम का एक नुकसान तो ये है कि स्किन डैमेज कर देती है। दूसरे मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जो बच्चियां जो है वो लोकल क्रीम इस्तेमाल करती हैं और उसका इफ़ेक्ट जो वो ये होता है कि चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल निकल आते हैं और फिर उनको जो है वो साफ़ करना हार्मोनल चेंजेस के हवाले से बड़ा मुश्किल हो जाता है।
आप ज़ाहिर फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए जो है वो शेविंग वगैरह बड़ा मुश्किल होता है, तो गैर ज़रूरी बाल भी जो है वो लोकल क्रीम की वजह से निकलते हैं। दूसरा ये कि आप देखिएगा लोकल क्रीम जो है ना वो अक्सर ऐसा करती हैं कि चेहरा जो है वो फीमेल का पूरा साफ़ होता है, लेकिन जहाँ पर वो अपने चीक्स के ऊपर क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो है वो ब्लैक थोड़े से डॉट्स आ जाते हैं, और वो ब्लैक डॉट जो है वो फेस को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। यहाँ तक मेरे पास केसेस आए हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो लोकल क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, तो लोकल क्रीम की वजह से स्किन कैंसर तक जो है वो डेवलप हो जाता है। ये शख्स जो कि खुद को इस जगह का मालिक बता रहा था, अब इंतहाई पुरसुकून हो चुका था और हमारे सवालात के जवाब ऐसे दे रहा था कि जैसे ये कोई बहुत ही नेक काम सरअंजाम दे रहा हो। इसके बकौल ये यहाँ पर 4-5 साल से ये जाली क्रीम बना रहा है जो कि लोगों की जिल्द को बर्बाद कर रही है। इसने हमारे पूछने पर इस जाली क्रीम का अपने तई एक फॉर्मूला भी बता दिया। भरो ये भरो। आपका नाम क्या? मेरा नाम सर इमरान है। इमरान साहब, ये मुझे बताएंगे कि इसमें मिलाते क्या क्या है? सर इसमें हम लोग डालते हैं इसमें हम लोग डालते हैं और तीसरी, अल्लाह आपका भला करे, तीसरी मिसाल है ये बोरा है, ये डालते हैं इसमें। ये केमिकल है सर। ये बोरा है, मैं तो आपको पता नहीं क्या चीज़ है इसमें, क्या नाम क्या है? ये सर इसमें केमिकल है, ये इसमें मिक्स करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये कभी आपने ये बोरे वाले केमिकल का नाम क्या है? सर ये तो हमें पता नहीं है इसका नाम क्या है। प्लास्टिक पैरिस है ये तो पता नहीं है, बस हमें ऊपर से ऑर्डर मिलता है, हम लोग डाल देते हैं। कौन कंपनी दे रही है? जी सर, कंपनी ऑर्डर दे रही है। हाथ दिखाओ। ये मुझे चौक मट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा है गाढ़ा करने के लिए। ये इसमें डलता है? जी सर, डला हुआ है अभी इसमें। अच्छा, इसमें डला हुआ है। ये किस लिए होती है अपना इमरान? चेहरे के लिए होती है। चेहरे के लिए होती है। चेहरे के लिए होती है, खत्म करती है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े इलाकों में जाती हैं। अच्छा, ये जो है बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों पे जाती है। ये क्या गारंटी है? मतलब आप मुझे बताओगे कहाँ से ये आपने किसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया था? नहीं सर, टेस्ट आपको पता है, कोई भी क्रीम अगर बोल रहे हम नहीं लगाते, हमारा आप नहीं लगाते? मैंने तो आपके बॉस, ये मालिक आप हैं? नहीं, हम लोग तो ये नहीं लगाते हैं। मुझे बताएंगे कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से हम लोग बनाते हैं सर, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये दुकानों पे जो है देते हैं हम लोग, काफ़ी लोग ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं हम लोग, डब्बों में ले जाते हैं। सो हमें सप्लाई कहाँ होती है? सप्लाई काफ़ी इलाकों में हो जाती है। अभी ये तो पता नहीं, हम तो देते हैं, बस आते हैं बंदे, आते हैं मार्केट वाले आते हैं, ले जाते हैं, बस यहाँ से जो है ना लोड करके ले जाते हैं। ये पता नहीं आप तारे आप ले जाते हैं? जी सर, पाउडर हम लोग लेते हैं। ऑर्डर दुकान से ऑर्डर कौन लेता है? दुकान से ऑर्डर जो है कस्टमर लोग लेते हैं। हाँ, फिर वो हम लोगों को ये फार्मूला जो है आपने किससे सीखा बनाना? सर ये फार्मूला तो कंपनियां बनाती हैं। अच्छा, इसी कंपनी भी इसी फार्मूले से बनाती है? कंपनी भी इसी फार्मूले से बनाती है। जो कंपनियां इतनी रिसर्च करती हैं और इतनी तमाम चीज़ें, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो भी यही फार्मूला इस्तेमाल करती हैं जो ये भाई साहब इस 4 दीवारी के अंदर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी सर, हमारी जो है वो नॉलेज में इजाफा किया आपने। जी सर, मुझे ये बताएं कि ये इसको लगाने से जो मुज़िर असरात होते हैं, उसको कभी चेक करवाया किसी डॉक्टर से कि जी इसको लगाने से नुकसान क्या होगा? सर अभी फायदा तो आप बता रहे हैं कि रंग गोरा हो जाएगा। सर अभी ये तो अब चेकअप क्या, हम लोगों से आते हैं लोग, ले जाते हैं। नहीं, टेस्ट नहीं करवाया हम लोगों ने। फार्मूला जब बनाया था, कितने अर्से पहले बनाया था फार्मूला? ये सर 5 साल हो गए हैं इसको। 5 साल? 4-5 साल से ये फार्मूला तैयार है। इसी नाम से, मुख्तलिफ नामों से? सर ऐसे तो बहुत सारे मना हिसाब किताब हैं, मार्केट में बहुत मुख्तलिफ नामों से मशहूर हैं। और ये मुख्तलिफ जो इस तरह के जो दही इलाके होते हैं, छोटे इलाके होते हैं, ये वहाँ फार्मूला क्रीम के नाम से भी अगर आप कहें तो वो मुख्तलिफ नामों से आपको कभी इस शेप में, कभी या किसी दूसरी शेप में कोई ना कोई बॉटल या कोई ना कोई प्लास्टिक की आपको डब्बा जरूर मिलेगा, डिब्बी जरूर मिलेगी। कभी हम लोगों ने ये लगाई भी नहीं। कभी ये नहीं सर, हम क्यों यूज़ करें, हम इतना मसाला खोरे हैं, हमें लगाने की क्या ज़रूरत है। 100 रुपये में आप जो है उसमें ज़ाफ़रान लें और अपनी जिल्द का सत्यानाश करें। हमारे सवालात शायद अब इसके लिए कुछ ज्यादा ही हो रहे थे। हर गैर कानूनी काम करने वाले शख्स की तरह ये शख्स भी इंतहाई चालाक था। हमारे सवालात के जवाबात देते देते इसने भांप लिया था कि शायद ये अब फंसने लगा है, इसीलिए
कमाल चालाकी का मुजाहरा करते हुए इसने अपने बयान में ये कहना शुरू कर दिया कि ये बात तो सेठ को मालूम होगी, मैं तो मजदूर हूँ, जबकि अभी थोड़ी ही देर पहले ये शख्स कह चुका है कि यही यहाँ का मालिक है। जो ही हमने इसकी गलत बयानी पर इसको टोका तो ये कमाल ढिठाई से एक बार फिर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। ये रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है। नहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है सर, हमें तो बस डब्बियाँ मिलती है, हम क्रीम बना के इनमें बंद कर देते हैं। स्टिकर छपवाए में आपने अपने राब्ते के लिए? बस क्या करें, आखिर ये स्टिकर इसलिए लगवाएंगे, स्टिकर लगवाएंगे तो माल बिकेगा ना सर। अच्छा। स्टिकर लोग देखते हैं। कितने अर्से से कर रहे हैं इमरान यहाँ पे? बस सर 4-5 साल हो गए हैं इस जगह पे। जी सर। ये जगह किराए की अपनी है? किराए की जगह भी नहीं है, अपनी बस है किसी दोस्त की है, बस हम लोग अपना ये काम करते हैं। इससे 4 साल पहले भी यही करते थे? हाँ सर। क्रीम ही बनाते थे? क्रीम ही बनाते। तो किसी से सीखा है या खुद से? बस अब किसी से सीखा नहीं है, बस ऐसे किसी से थोड़ी बहुत उस्तादी ली सी, उस दिन के बाद फिर खुद शुरू हो गए हम लोग। आपने नहीं बनाई थी? नहीं अपने लिए नहीं बनाई कभी, हम लोगों ने ये लगाई भी नहीं कभी ये? नहीं सर, हम क्यों यूज करें, हम इतना मसाला गोरे हैं, हमें लगाने की क्या जरूरत है। ये वो लोग लगाते हैं जो काले बंदे होते हैं। ये क्रीम ही देखे मेरे दोनों हाथों में लगी हुई है, और ये एक मिनट इमरान, ये आपके हाथ से जा नहीं रहा सर, ये तो सही से मलना पड़ेगा इसको। ये अच्छी चीज है तो लगा रहे हैं ना, ये देखें हंस रहे हैं। अच्छा अच्छी चीजें लगा रहे हैं, मगर सही चीज है तो लोग ले जाते हैं ना, इतना माल ले जाते हैं, आखिर हम लोगों को फायदा पड़ता है तो हम लोग देते हैं ना। तो इसमें जो चीजें मिला रहे हैं वो एक कंपनी भी यूज कर रही है, तो किसी कंपनी से रब्ता किया था या खुद से ही फार्मूला बना लिया? बस खुद ही फार्मूला साहब तैयार कर लिया हम लोगों ने। अच्छा जी, हम लोगों ने ऐसे थोड़ा बहुत तजर्बा लिया, किसी से सुना। कोई चीज़ अगर ज़्यादा या कोई चीज़ अगर कम हो जाए और उससे नुकसान हो जाए तो इसका पता है आपको कि किस क्वांटिटी में, किस मिकदार में आप ये चीज़ें डालते हैं? मिकदार का पता है आपको? नहीं सर, ये मिकदार है, ये पता नहीं है। ये मिकदार का नहीं पता आपको? नहीं। इन्होंने बोरी तो अगर ये मैं बताऊँ, ये या तो चौक मट्टी है 99%, या तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि मैं आपको मटेरियल दिखाता हूँ जो इन ड्रमों में, ठीक है सर। वो तो आप बात सही कर रहे हो, बहरहाल हम लोगों की ये सही चीज़ें हैं। ऐसे आप हमें जो है ना, मिसाले आप एक तो घुस के आ गए हो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर, ये चीज़ें आप देख। मैं पुलिस के साथ आया हूँ, बाहर खड़ी हुई भी ले आता हूँ 2 मिनट में। सर वो पुलिस का मसला नहीं है, हमारा भी जो है दुआ सलाम है, सेठ का हमारा वास्ता है उसका। अभी तो आप कह रहे थे सेठ आप हैं, अभी आप सेठ आप हैं सर, क्या करें, उसने हमारे जो बड़ा रखा हुआ है उसने बुलाया, बेटा ये संभालो, कोई मसला मसाइल हो जाए तो हम लोगों से बात कर लिया करो। अच्छा जी सर। तो ये ऑर्डर आप लेके आते हैं? वो तो खैर है, जब आप बात करेंगे। ऑर्डर तो अभी हमारे को टेलीफोन पे बोलते हैं, भाई इतना आइटम हमारे को चाहिए, पेटी चाहिए, 2 पेटी चाहिए, इतना आइटम चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ये मालिक थे, अभी ये जी वर्कर बन गए। अच्छा ठीक है, और सर क्या करें, अभी हमारे को जो सेठ बोलता है तो हम वैसे करते हैं ना सर। जितने भी हम यहाँ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, वहाँ पे मालिक जो होता है वो गायब होता है हमेशा, और वर्कर जो है मौजूद होता है। फ़ोन करके थाने में जरूर आ जाता है, लेकिन अगर स्पॉट पे उनको बुलाया जाए तो कभी भी नहीं आते। सर क्या करें, हमें तो बस ऑर्डर करते हैं हम लोग, बस अब 2-3 मजदूर होते हैं, लग जाते हैं काम पे जो है। बिजली जो है कुंडे की है? बिजली सर कुंडे की नहीं है, फिर बस ऐसे जुगाड़ किया हुआ है। जुगाड़ किया हुआ है, कुंडा लिया हुआ है? जी हाँ सर। और ये पानी भी बस गुजारा करते हैं। पानी भी गुजारा करते हैं? जा मतलब ना पानी है ना बिजली है। चीज़ें हैं जिनके लिए कहा जाए कि जी तमाम ही जो जुगाड़ से स्टार्ट की हुई है, और वो ये है कि जी इसमें पता है कि इसमें क्या है, लेकिन इनकी मिकदार का नहीं पता। इसमें मिकदार अगर थोड़ी सी 19-20 हो तो वो जल्द के लिए नुकसानदेह हो सकती है, मुज़र जो है वो डिजीज़ हो सकती हैं, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल के स्किन में कैंसर हो सकता है इस चीज़ पे। और ख़ुद इस्तेमाल, ये देखें इनके हाथ से नहीं जा रही, तो आप ये देख लें कि ये हाल क्या होगा कि अगर ये इस्तेमाल किया जाएगा। कभी जहाँ सप्लाई करते हैं आप कराची में मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ से कभी कंप्लेन आई है कि जी इस प्रोडक्ट के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है और किसी को कोई डिजीज़ हो गई है? नहीं सर, ऐसा तो कोई मसाले बोलते हैं लोग हमें कि यार ये सही नहीं है, सही है, हाथ से भी नहीं, सही नहीं है, मतलब लोग तो हमें बोलते हैं ऐसे बहुत सारे। अच्छा, पर हमारा काम है, क्या करें, रोजी है, हम अपना करते हैं। हमें रोजी है तो लोगों को जहर खिलाने लग जाएंगे आप? सर लगवाने सर जहर तो नहीं है, ये मिसाल क्रीम है, बनाते हैं इसको, अभी सब चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करते हैं, ये तो नहीं है कि ख़राब है बस। अच्छा, बहरहाल ये हो सकता है कि हमारा सेठ माना कोई ना कोई अभी ये बोरा हमें दे जाता है, बोलता है भाई इसमें डालो। हमारा काम है, हम बनाते हैं, डब्बियों में बंद करते हैं, आर्डर आते हैं, वो पैक करते हैं, डब्बे में डाल के सप्लाई हो जाता है माल, बस। हाँ, हमें और ज़्यादा इसमें इल्म नहीं है।
इसकी क्वांटिटी नहीं है इसकी, ऐसी इसकी मिकदार क्या है? ऐसी मिकदार उठा कर डाल देते हो? नहीं सर, बस वो बोलता है उसमें वो 3 चीजें मिली हुई हैं। 3 चीजें इसमें मिली हुई हैं जी सर। और ये बोरा वो मटेरियल इसमें डालते हैं और ये बोरे में से ये कितनी मुट्ठी डालनी पड़ती है? बस ये कभी कभी 20-25 भी डाल देते हैं, कभी कभी सारा भी डाल देते हैं। अच्छा, तो ये बनाना पड़ता है, हमारा काम है बना के डब्बियों में पैक करते हैं, पैक करके बस सप्लाई आगे होता है, हमारा काम यही खत्म है बस। जी सर, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब अगर किसी को अभी मैं दनान को लगा दूं या अपने लगा लूं तो ये मेरे तो हाथ से नहीं जा रही। अगर मैं चेहरे पे लगाऊंगा या जिल्द पे लगाऊं, कहीं और लगाऊंगा और वहाँ पे अगर कोई दाग या कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसा मर्ज हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपने तो मिला दिया सर। उसका जिम्मेदार फिर सेट होता है, जो बनाता है, जो काम को चलाता है, स्टार्टिंग करता है। इन ड्रम्स में पानी, तेल, प्लास्टर ऑफ पेरिस और मुख्तलिफ केमिकल्स का एक आमेज़ा सा भरा हुआ था, जिसमें से नाकाबिले बर्दाश्त बू का इखराज हो रहा था, जो कि इस जाली क्रीम के इंतहाई मुज़िर होने की साफ गवाही थी। पानी के अंदर सर ये केमिकल है, इसके अंदर ये कौन सा केमिकल है? कैसे मिलाते हो इसको? मिलाओ कैसे करते हो? बनाओ भाई इसको, बनाओ इसको, बताओ इसको, मारो भाई। ये थोड़ा सर पानी के अंदर हम लोग ये इसमें बदबू क्यों है? बदबू नहीं है सर अभी। आपको तो ऐसे बदबू लग रही है, तो हमें तो ये सही लग रही है। आपको सही लग रही है? जी सर। अच्छा, इसमें एक ड्रम रोज बनाते हो? रोज ये एक डब्बा कितने का है? ये एक डब्बा सर जो है कम से कम जो है काफ़ी पैसे हैं। कितने लीटर का है? अदान कितने लीटर का है ये? डब्बा इसमें लिखा हुआ तो यहाँ नहीं है, सारा वाइट वाइट हो रहा है। ये होगा 200 kg का तो होगा कम से कम। नहीं, लीटर का हिसाब होगा ना। तो केजी का तो हिसाब होगा, लेकिन लीटर के हिसाब से होगा ना ये। देख लेते ये 135 लीटर होना चाहिए कम ये से कम। सब मिलता होगा, 30-35 लीटर होने चाहिए। 10-15 लीटर है। 10-15 लीटर नहीं है दोस्त, हमें ही पता ही है। अगर आप फेस के हवाले से बात कर रहे हैं तो फेस के हवाले से हमें ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी ब्रांड अच्छी हो, लोकल ब्रांड ना हो। और फिर ना सिर्फ ब्रांड अच्छी हो बल्कि उसको हम ख़ास तौर से चेक करें कि ये जो ब्रांड बनाई जा रही है वो ब्रांड जो है वो बन कहाँ रही है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि क्रीम्स के जो फेस होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, उसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत होती है, क्रीम देखने में भी बहुत अच्छी हो रही होती है। जब उसके बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से स्मेल यानी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही होती है। लेकिन दर हकीकत जब उसको फेस पे लगाया जाता है तो उसकी प्रोडक्ट इतनी घटिया किस्म की होती है कि वो फेस पे लगने के कुछ ही दिन के बाद फेस के अंदर फीमेल्स के खिंचाव भी पैदा हो जाता है और कुछ ही दिन के बाद उनको महसूस होता है कि उनका चेहरा जो है वो ब्लैकनिश की तरफ आ गया है। शुरू में तो उनको वाइट लगता है, लेकिन वो वाइट चेहरा है फिर बाद में ब्लैक होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर एक्ने आनी शुरू हो जाती है। एक बात मजीद खतरनाक ये थी जिसकी तरफ हमने बार बार इस शख्स की तवज्जो दिलाई थी, वो ये थी कि हमारे नुमाइंदों ने इस क्रीम को चेक करने के लिए अपने हाथों पर काफी देर पहले मला था, लेकिन बावजूद कोशिश के वो क्रीम जिल्द में जज्ब भी नहीं हो रही थी और हाथों में अभी तक मौजूद थी। ये बात इस तरफ वाज़े इशारा था कि इस क्रीम नुमा शय में कोई भी चीज खालिस या असली नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो भी आमेज़ा है वो इंतहाई सकील और मिलावट ज़्यादा चीजों से बनाया गया है। खराब नहीं है? नहीं खराब नहीं है। तो मेरे हाथ से निशान क्यों नहीं जा रहा और आपके हाथ से निशान? आप तो अभी ऐसे ये देखे ना, आपको भी तो लगाया था मैंने। वो तो सर अभी हम ये देखे ना, अभी तक नहीं किया। लगाने का मसला ये नहीं है, चिपक गया है ना ये मेरे पूरे हाथ से नहीं जा रहा। तो जब जिल्द पे लगाएंगे तो जिल्द का क्या होगा? सर जिल्द पे अभी हमें जिल्द को तो नहीं देखना होता है ना, हमें तो अपना जो ऑर्डर आता है, हम अपना मजदूर आदमी आते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई चीज़ भी आप सप्लाई कर देंगे? सर अब क्या करें, हमें जो सेठ लोग बोलते हैं तो हम वही करते हैं। एक डिब्बा कितने का ये एक डिब्बा देख लो आप कितने का है। आप बताएं ना, सप्लाई आप करते हैं मैं करता हूँ? बस सर हम यही तकरीबन डिब्बी चलाते हैं, 50 में 100 में। 100 रुपये में आप जो है हुस्न ज़ाफ़रान लें और अपनी जिल्द का सत्यानाश करें, बर्बाद कर लें अपनी जिल्द को। और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कभी इन्होंने लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं करवाया, ये भी नहीं पता किया कि मिकदार कितनी होती है, थोड़ी रखनी चाहिए ज़्यादा रखनी चाहिए, इनका ये भी नहीं पता। रुक जाओ। कितने अर्से से काम कर रहे हो यहाँ पे? 4-5 साल से सर कर रहा हूँ। जी हाँ, जो हमारे तो अभी तो तनख्वाह चल रही है, अभी हमारा काम है। कितनी बस 5-6 हज़ार सर मिल जाती है तनख्वाह। 5-6 हज़ार? जी हाँ। अच्छा। बस दिहाड़ी में मिल जाती है, अगर छुट्टी वुट्टी नहीं करो तो 10-11 हज़ार तक मिल जाती है। जी हाँ। 15,000 रुपये तक बन जाती है? जी हाँ, 15 तक काम करते हैं?
बस आते हैं सुबह, जो इतना माल निकालना होता है निकाल मैं के आपको 2 चीज़ें बताऊँ कि इस पर कोई राब्ता नंबर, सिर्फ इनका राब्ता नंबर था। असल में इलाका मकीनों की भी कंप्लेन है यहाँ पे, क्योंकि जब हमने जिस दुकान पे सप्लाइयाँ करते हैं वहाँ से जब इनसे इनका राब्ता लिया और इनसे इनका ये पता किया कि ये है कहाँ, तो हमें पता चला कि ये कायदाबाद वाली पट्टी में जहाँ पे अंदर की साइड पे एक जगह है, ये वहाँ पे मौजूद है और ये इन पर सिर्फ राब्ता नंबर लिखा हुआ है और कोई एड्रेस नहीं है, मतलब सेल नंबर है और कोई नंबर नहीं है इनका। तो बड़ी मुश्किलों से यहाँ से पहुँचे, वहाँ के कुछ लोगों ने हमें गाइड किया कि जी यहाँ पे जो है बदबू बहुत है। इमरान जी, अदनान जी, बाकी ड्रम देखो इधर आओ। ऑयल भी पड़ा हुआ है। ऑयल भी पड़ा हुआ। ये देखो जी, ये जो चिपक है ना, ये मेरे को लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि ये बदबू क्यों होती है? ये आपके इर्द गिर्द जो लोग जो है कंप्लेन करते हैं, रिहायशी एरिया में बनाया हुआ है उन्हें। सर अभी ये इतनी बड़ी क्रीम है, ये केमिकल है, ये इतना जो आखिर बनाते हैं ड्रम। इमरान मुझे बताइए गंदा क्यों है इतना? सर अभी छोड़ो आप इस बात को, बहुत हो गया। आप ये केमिकल होता है इसमें? केमिकल नहीं है ये, बस ये है, बहुत हो गया। आपने जो है हमारे काम में दखल अंदाजी दे दिए। एक तो आपने बहुत सवाल जवाब कर लिए हमारे से, हमने आपको बहुत सवाल जवाब दे दिया। बड़ा मेहरबानी करो, अभी आप बाहर जाओ। होश में क्या नहीं है, अब आप ऐसे आ गए हो, एक तो आपने बहुत सवाल जवाब किया, अब मेहरबानी करो आप जाओ। सवाल तो पूछेंगे ना दोस्त, सवाल अभी आप बार बार एक चीज पूछोगे सर, तो ये बात अच्छी नहीं है ना। के साथ आया हूँ आसिफ, ये बाहर ये मोबाइल खड़ी हुई, इनको बुलाओ अंदर। सर वो इसलिए आए मैं हमारे साथ, मसला नहीं है, हमारे को सेठ ने बोला है, अब क्या करें, आप जो बात है सेठ से कर लो, बराए मेहरबानी अभी आप जाओ। अब आप सेठ हो गए? अब आप सेठ नहीं है, पहले आप सेठ हो गए थे बाबा। वो तो बात, अभी सेठ हमारे को जैसे बोलता है तो हम वैसे करते हैं ना, कभी सेठ बनना पड़ता है, कभी मुलाजिम बनना पड़ता है। ये क्या करें, ये ड्रामेबाजी आप देख रहे हैं सर? प्लीज मेहरबानी करो, मैं भी आपको लेके चलूंगा। सही है आपकी। मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि ये जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां थोड़ा सा रंग डिम होता है, तो इस तरह के फार्मूले यूज करते हैं और पूरी जिल्द में सिर्फ फेस जो होता है वो रेड टमाटर की तरह चमक रहा होता है, बाकी तमाम जो हाथ पाथ होते हैं वो ब्लैक हो रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, और ख़ास तौर पर स्किन के डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, और ताकि वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकेंगे क्या चीज़ आपकी जिल्द के लिए बेहतर है और क्या चीज़ नहीं। वरना आप जो है इन तरह की क्रीम इस्तेमाल करके अपनी जिल्द का और अपने पैसे का ज़िया करेंगे और नुकसान बहुत ज़्यादा उठाएंगे, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ये ख़तरनाक हद तक हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लगाने से अंदर की जिल्द जो है वो बाहर आ जाती है, जो ओरिजिनल जिल्द होती है अंदर की, और वो फैट कम होता जाता है, आहिस्ता 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 कम होने लगता है, और जो दूसरी जिल्द होती है वो बाहर आ जाती है। तो बराए मेहरबानी ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। और मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर अभी मेहरबानी करो, आप बहुत हो गया, अभी देखो बार बार आप इस बात को करते हैं। आपका नाम क्या है? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन, आशिक हुसैन कब से कर रहे हो काम? मेरे 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। कितने पैसे मिलते हैं? 5,000 मिलते हैं। हाँ। 10-11 बन जाते हैं, और टाइम लगा 5 मिलते तो 11 बन जाते हैं। ये आप लगाते हो ये क्रीम? हम नहीं लगाते, हमारा खूबसूरत इलाका है और सूरत है, इस वजह के नहीं लगाते। आपका खूबसूरत चेहरा है तो आप नहीं लगाते? अब नहीं लगाते हैं। तो कौन लोग लगाते हैं फिर? अभी जो ब्लैक होता है, अभी बोल रहा है मैं गोरा हो जाऊँ, कोई साइड लगा के सो जाता है, कभी क्या करता है, कोई लगा के बाहर निकल जाता है, इस वजह के लिए दाने निकलते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको समझाऊँ, ये खुद इस्तेमाल नहीं करते, और ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे हाथ से और अदनान के हाथ से गया नहीं है, नहीं जा। तो बराए मेहरबानी ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। लश पश बन जाएगा, फिर ये जो क्रीमें लगाएगा इंशाल्लाह वो बबलू बन जाएगा। फिर ये लड़कियाँ लगाती हैं, वो खूबसूरत होती हैं, किसी की जल्द ख़राब हो जाती है, किसी की नहीं होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। आप केमिकल की बात कर रहे हैं जो कि आजकल लड़के इस्तेमाल करते हैं, वो एक केमिकल है और एक इंतहाई डेंजरस केमिकल है। हमारी स्किन के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं, एक सुपरफिशियल फिशिया होता है, एक डीप फिशिया होता है। तो वो केमिकल जो है वो आर्जी तौर पे जाकर के स्किन को जो है वो डैमेज कर देता है, और स्किन की ऊपर की लेयर जो है वो हटना शुरू हो जाती है। स्किन की जब वो ऊपर की लेयर हटती है तो उसके नीचे वाटर होता है, और वो वाटर वाइटनेस की तरह होता है, बिल्कुल वाइट वाटर होता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे फेट नज़र आ रहा है, चर्बी नज़र
नज़र आ रही है और वो स्किन को इंतहाई डैमेज कर देती है और यहाँ तक कि उसको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी कई पेशेंट सही नहीं हो पाते हैं। तो ये जो लड़के आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स की क्रीम्स, ये इंतहाई डेंजरस है स्किन के लिए, फेस के लिए, क्योंकि ये इंतहाई लोकल तरीके से बनती है और इसको बेचा भी बहुत महंगा जाता है। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है कि फेस बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जाकर के वो इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर देती हैं चेहरे का कि चेहरे की पूरी स्किन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसे ही कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इनके बकौल ये लोग ये क्रीम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत चेहरे के मालिक हैं। दूसरी वजह ये क्रीम इस्तेमाल ना करने की ये है कि इनको तो पता है कि इस क्रीम के नाम पर ये क्या कुछ इसमें भर के बेच रहे हैं जो कि इनकी जिल्द का सत्यानाश कर देगी। इन लोगों की दूसरी ढिठाई ये है कि ये इंतहाई धड़ल्ले से ये कह रहे हैं कि वो लड़के और वो लड़कियां जिन्हें गोरा होने का शौक है, ये मसला उनका है कि अगर इस क्रीम के इस्तेमाल से उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं या उनके चेहरे पर कोई जख्म हो जाता है या उनको किसी किस्म के जल्दी इन्फेक्शन का मसला हो जाता है, तो ये मसला क्रीम इस्तेमाल करने वाले का है। इनको गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपने उस मुनाफे से जो ये जाली क्रीम बनाने के बाद दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। मुझे ये बना के दिखाओ किस तरह बनता है। बना ये सर हम इसमें से आधा डब्बा करते हैं। अच्छा। आधा डब्बा निकाल के इसके अंदर डाल देते हैं और ये जो है इसको इधर से भाई ये इसमें मिलाते हैं। ये आप यकीन जाने ये लाल जो है गाढ़ा बन जाता है। जब ये लाल गाढ़ा बन जाता है तो फिर हम लोग इसी तरह गाढ़ा हो जाएगा। ये भाई वीएपी गाढ़ा हो जाएगा, लश पश बन जाएगा। फिर ये जो क्रीमें लगाएगा इंशाल्लाह वो बबलू बन जाएगा। अच्छा, बबलू बन जाएगा। गाल बबलू नहीं, हम तो बाबा हम खूबसूरत लड़के हैं, हमारे को क्या जरूरत है ऐसी क्रीमें लगाना होगी। ये क्रीमें वो लगाते हैं वो जो लड़के होते हैं सारा दिन। आपसे डिटेल नहीं पूछी मैंने, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये जो है ये जो आप बना रहे हो ये जहर बना रहे हो, क्योंकि इससे लोग जो है ना मुतासिर हो रहे हैं, जिल्द मुतासिर हो रही है। आपसे डिटेल नहीं मांगी कि कौन क्या है क्या नहीं। वो सही है, बात करें आप, दूसरों की बात ना सर। देखो आप ये देखो गाढ़ा हो गया। परियों ने कंप्लेन करी है भाई आपकी। परियों ने कंप्लेन भाई परियों ने कंप्लेन की है तो परियां क्यों लगाती हैं? परियों को हम बोलते हैं। आप एक बात सुने ना, आप बात सुने ना, ये आप जो बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं ना। आपको तो पता ही नहीं फार्मूला होता क्या। सर हम जो बना रहे हैं हमें ऊपर से ऑर्डर मिलता है। अभी इतना पानी है इसके अंदर जो बकौल इनके केमिकल है या मटेरियल है, और इन्होंने सिर्फ दो डाले हैं बकौल इनके कि ये डालते रहेंगे और ये गाढ़ा होता रहेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। हम लोग मिक्स कर रहे हैं ना, ये मिक्स कर रहे हैं। अभी ये गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा, इस तरह लाल हो जाएगा। लाल कहाँ से होगा? ये वाइट होगा। ये इसकी तरह सफेद हो जाएगा। फिर ये डब्बियों में बंद हो गए, फिर ये जाता है। फिर ये लड़कियां लगाती हैं, वो खूबसूरत होती हैं। किसी की जल्द खराब हो जाती है, किसी की नहीं होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोग जो है ये क्रीमें इसके अंदर डालते हैं डब्बे में, और ये हमारे को बस कस्टमर लोग ऑर्डर देते हैं, हम ले जाते हैं यहाँ से डब्बे। तो ये मुझे बताओ कि ये कितने साल से यही इसी नाम से चल रही है? ये इसी नाम से सर तकरीबन हो गया है, कोई 2-3 साल तो हो गए होंगे ना सर। तो नाम चेंज कर देते हो? नाम बोलता है नहीं, कभी कभी लेबल चेंज कर देते हैं। ऊपर का किस नाम से? कोई भी नाम रख दो। आप अपनी मर्जी से करते हो भाई? कभी कभी दुकान वाला भी बोल देता है हमें पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई भाई, इसको नया लेबल को नया लोगे तो कस्टमर लोग जल्दी ये खरीदेंगे। ठीक है। अभी ये पुराना आपको पता है लेबल लगा होगा तो दुकान वाला कौन लेगा? कोई भी कस्टमर आएगा वो नहीं लेगा। नहीं लेबल होती है, उनको क्या पता क्रीम सही है कैसे है कैसे। लेबल को देखते हैं, बोलते हैं ओके क्रीम टाइट है भाई। जब जाते हैं लगाते हैं तो दाने माने हो जाते हैं। फिर बोलते हैं यार ये दाने क्यों हो गए, ये है वो है फलान है टीन है। अब हमें तो दानों से मतलब नहीं है ना सर, हम अपना कारोबार करना है, बिजनेस करना है, रोजी करनी है। ये मुझे लग रहा है कि ये अपने होश में नहीं है। होश में आप लोग नहीं हो। देखो ये बात गलत, बार बार आप होश की बात कर रहे हो। देखो हमारे एक तो घुस के आगे हो, बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है, तुम लोगों ने सुनाई है। अभी मेहरबानी करो सर, ऐसे नहीं करो। अब जाओ, हमारा भी सेट काम। कितने दिन में गोरा करते हैं? ये सर तकरीबन 10 दिन में ऐसा कर देगी बबलू। 10 दिन में? हाँ 10 दिन में ऐसा लाल कर देती है। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियां हैं, वो सालों का टाइम लेती हैं कि जिल्द आपकी जो है, स्किन जो है वो मुख्तलिफ जरासीम से महफूज रह सकेगी। गोरा करने के लिए तो ज़्यादा इतना जोर नहीं देते, जिल्द को महफूज करने के लिए कहते हैं कि जी सन से और दीगर जो इन्वायरमेंट है उससे जो है महफूज रह सकेंगे, उसके लिए होती है। सर आपको गोरा करने के लिए डायरेक्ट देखो सर 10 दिन का टाइम गारंटी है। 10-15 दिन लग जाते हैं सर, गोरा हो जाते हैं, बंदा लाल हो जाता है। जैसे ये सफ़ेद कलर है इसका क्रीम का, ऐसे ही सफ़ेद हो जाती है। फिर थोड़े दिनों के बाद उसको दाने हो जाते हैं या नहीं होते हैं, उससे हमें मतलब नहीं होता है। अच्छा,
बार बार आप यही बार बार सवाल कर रहे हो। बहुत हो गया ये, इनको होश में लेके आओ। नहीं होश में आप लोग नहीं हो। कॉल अपने सेठ को कॉल करता हूँ, कॉल करो, थाने में आ जाएगा। किसी को भी चलो इमरान नाम है ना, इमरान भाई आ जाओ। पहले ही सेठ थे और मालिक होने की वो कर रहे थे कि जी मैं मालिक हूँ, फिर अचानक जो है ये वर्कर हो गए, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती होगी ना, ऐसी दो नंबर चीज़ें बना रहे हो। सर अब क्या करें, अभी थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो होती है, तो हम मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ी लेते हैं, कुछ भी बना दोगे। सेठ आदमी जैसे हमें बोलते हैं हम तो वैसा करना पड़ता है ना। अच्छा तो चलो जो सेठ कहेगा कुछ भी जहर मिला के दे दो उसमें, आपको पता है सर, एसिड मिला दो, आपको तो कॉम्बिनेशन भी नहीं पता ना उसका। आपको पता है, आपको तो ये नहीं पता कि उसमें मिलाया हुआ क्या है, आपने तो अपनी मर्जी की हुई है। आपकी बात सही नहीं की हुई। बड़े बड़े ढीठ देखे हैं, लेकिन इस शख्स की मिसाल मिलना शायद मुश्किल है। पुलिस मोबाइल में बैठकर भी इसका एतमाद काबिल गौर है। कितने आराम से इसने कह दिया कि ना ही FIR कटेगी और ना ही हम गिरफ्तार होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सर आप कुछ भी कर लो, भले आप हमें भले ले चलो, कोई मसला नहीं है। अच्छा। भले कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला भी नहीं होगा। आप भले FIR कटवाओ, कुछ भी करो, कोई FIR नहीं कटेगी। FIR भी नहीं कटेगी? क्यों नहीं कटेगी? क्या हमने कोई चोरी की है सर? कोई चोरी नहीं की है तो ये तो आप किसी ना तो रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, ना तो इसकी कोई फार्मूला जो रजिस्टर्ड हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप तो एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। सर हमें तो जो सेठ ने ऑर्डर दिया हम तो वो काम करते हैं, आपके सामने हम कुछ चोरी वोरी नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये चोरी नहीं है? चोरी हमारी नज़र में तो नहीं है, अब आपकी नज़र में चोरी है तो भले आप। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो लोगों ने प्लांट लगाए हुए हैं इस तरह के, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं कि वो बाकायदा उन्होंने डॉक्टर्स हायर किए हुए हैं, लेबॉर्ट्रियाँ कायम की हुई हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। आपने अपने तरीके से एक फार्मूला बनाया और बना के कुछ डिबियाओं में उनको पैक किया और मार्केट में फ़रोख्त कर दिया। ये तो लोगों को नुकसान दे रहा है ना, नुकसान पहुँच रहा है। नुकसान हो या नफ़ा हो वो हमें उससे मतलब नहीं है। समझ रहे बात को? हमें अपने पैसों से मतलब है। हमें जो सेट ऑर्डर देते हैं हम वो करते हैं, मजदूर आदमी हैं। बाकी रहा सवाल कंपनियों का, तो कंपनियों में भी जो माल तैयार होता है वो कौन सा सही होता है? आजकल कौन सी वैसे एक नंबर चीज़ तैयार हो रही है इस मुल्क में या पाकिस्तान में? आपसे मैंने सजेशन नहीं मांगी, ना किसी देखने वालों ने मांगी है। नहीं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि जो आप प्रोडक्ट, जो हम सेठ से बात करो आप, मतलब आप करते हैं, लेके चलते हैं ना, भी करते हैं, बड़ा मसला नहीं है। बाकी आप सेठ से बात करो, कितना भी कटा दो, कुछ भी कटा दो, कोई मसला नहीं है। बराए मेहरबानी ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को जो स्किन से रिलेटेड हो या कोई भी मेडिसिन हो, अपने डॉक्टर से, अपने मौलिस से रुजू ज़रूर करें और उसकी हिदायत के मुताबिक ही उस इस्तेमाल करें, वरना आप मुख्तलिफ डिजीज़ का आप जो शिकार हो सकते हैं। स्किन डिजीज़ हो सकती है, मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले, ख़ासतौर पर मेडिसिन और इस तरह की स्किन की प्रोडक्ट्स, तो अपने मौलिस से ज़रूर रुजू करें ताकि वो आपको बेहतर तौर पर बता सके कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन को आरा से करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।